आप सोच रहे होगे यहाँ पे इतना सीरियस डिस्कशन चालू है और ये मलिंगा कहाँ से बीच में आ गए। तो देखो, लसित मलिंगाई हमें बताएंगे लेफ्ट हैंड रूल है या राइट हैंड रूल है। वेलकम टू इजी लर्निंग एकेडमी स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। हम सबको इसका स्टेटमेंट तो पता है, बट उसका एक्सप्लेनेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। मतलब डीसी मोटर एक्चुअल में रन कैसे करता है ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है। तो आज हम इस लेक्चर में इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि एक्चुअल में फोर्स कहाँ से आता है और एक्चुअल में डीसी मोटर कैसे वर्क करता है। देखो, डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। मतलब क्या है, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। तो देखो, हमें डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन मालूम है। क्या क्या होता है डीसी मोटर में? स्टेटर होता है एंड आर्मेचर होता है। स्टेटर में क्या होता है? मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, या तो परमानेंट मैग्नेट या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे फॉर्म होते हैं? वाइंडिंग में हम करंट पास करते हैं, जिस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होते हैं। और आर्मेचर पर क्या होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं जिन्हें डीसी सप्लाई दिया होता है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती से कहते हैं कि डीसी मोटर में स्टेटर एंड रोटर होता है। देखो, रोटर एंड आर्मेचर में डिफरेंस क्या है कि आर्मेचर को सप्लाई गिवन होता है और रोटर में कोई भी सप्लाई नहीं होता। इसलिए इंडक्शन मोटर में रोटर होता है, रोटर में कोई भी सप्लाई हम प्रोवाइड नहीं करते, और आर्मेचर को सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए डीसी मोटर में आर्मेचर होता है। समझ गए रोटर एंड आर्मेचर में क्या डिफरेंस होता है? तो डीसी मोटर में क्या होता है? आर्मेचर। क्यों? उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर्स हम प्लेस करते हैं। तो देखो, ये क्या है? एक एलिमेंट्री डीसी मोटर का डायग्राम है। मतलब क्या है कि एक सिंपल डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यहाँ पे करंट फ्लो होगा और फोर्स एक्सर्ट होगा। कौन से कंडक्टर में? जो बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें फोर्स एक्सर्ट होगा और हमारी मोटर रोटेट करने लगेगी। जो लेफ्ट साइड में डायग्राम है वो सिर्फ इसी मॉडल का 2D डायग्राम है, जिसमें टू पोल्स क्या इंडिकेट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड एंड जो आर्मेचर है वहाँ पे कंडक्टर्स है और उस कंडक्टर्स पे फोर्स एक्सर्ट होता है। बट आपके भी माइंड में वही क्वेश्चन होगा कि ये फोर्स आखिर में आता कहाँ से है। तो आज हम इसकी पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये फोर्स कहाँ से आता है। देखो, हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही कंडक्टर यहाँ पे कंसिडर करते हैं और उस कंडक्टर पर कहाँ से फोर्स एक्सर्ट होता है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब हमें क्या स्टडी करना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में जब हम प्लेस करते हैं तो वहाँ पे कैसे फोर्स आता है। तो देखो, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब क्या है? टू मैग्नेटिक पोल्स है। टू मैग्नेटिक पोल्स में क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होते हैं? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं। तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी? हमें पता है कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल में ट्रैवल करती है। कैसे? नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। तो स्टेटमेंट का हाफ पार्ट तो हमने कवर कर लिया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे? एक कंडक्टर यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। तो हमें करंट की डायरेक्शन भी मालूम होनी चाहिए। डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगी? नोटेशन से, डॉट या क्रॉस नोटेशन। डॉट का मीनिंग क्या होता है? करंट आउटवर्ड आ रहा है, और क्रॉस का नोटेशन का मतलब क्या होता है? करंट इनवर्ड जा रहा है। ये देखो, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। किस में करंट फ्लो हो रहा है? कंडक्टर में। अगर कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्यों? हमें पता है कि कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे हम पता करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। बट उसके लिए हमें इसका नोटेशन मालूम चाहिए कि ये डॉट है या क्रॉस है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है? डॉट नोटेशन है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल से अगर कंडक्टर में करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो ये तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एंड जो हमारा परमानेंट मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड। तो यहाँ पे अब टू मैग्नेटिक फील्ड्स है। कौन कौन से मैग्नेटिक फील्ड है? एक स्टेटर की जो मैग्नेटिक पोल की है, और एक आर्मेचर की जो करंट कैरिंग कंडक्टर की। समझ में आए यहाँ तक? तो देखो, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी कोर की है, यानी कि मैग्नेटिक पोल्स की, यन और यस की, तो इसे देखें तो देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड की मैग्नेटिक लाइन्स है उनकी एंड करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। मतलब क्या है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है एंड स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। और हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक फेनोमेनन पता है। क्या है? कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज प्रेफर लो रिलक्टेंस पाथ, यानी कि वो कौन सा पाथ प्रेफर करेंगे? जहाँ पे उन्हें रिलक्टेंस कम हो। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को स्टडी करेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड में रिलक्टेंस बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सिमिलर है। एंड राइट हैंड साइड में क्या
क्या है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वहाँ पे रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे रिलक्टेंस कहाँ ज़्यादा है, रिलक्टेंस राइट हैंड साइड में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस है और लेफ्ट हैंड साइड में रिलक्टेंस बहुत कम है। तो सभी मैग्नेटिक फील्ड्स कौन सा पाथ प्रेफर करेगी, लेफ्ट हैंड साइड वाला। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिलक्टेंस कम है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो राइट हैंड साइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी। ये क्यों शिफ्ट हो गई, क्योंकि राइट हैंड साइड में इनमें बहुत सारा रिलक्टेंस था और लेफ्ट हैंड साइड में तो रिलक्टेंस कम है। उसकी वजह से क्या हुआ कि सभी मैग्नेटिक लाइंस लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हो गई। यहाँ तक तो हम समझ गए। तो देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक और प्रॉपर्टी है कि वो परफेक्टली इलास्टिक होते। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या, अगर वो किसी की वजह से डिफॉर्म हो जाए तो वो अपनी खुद की ओरिजिनल पोजीशन फिर से गेन करने की ट्राई करती है। मतलब क्या, अगर आपने किसी भी रबर बैंड को खींचा तो वो क्या ट्राई करेगा, फिर से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। उसके लिए वो क्या करेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। जैसे हम धनुष में करते हैं। धनुष में क्या किया जाता है कि हम जो रोप है उसे खींचते हैं, उसकी वजह से उसमें टेंशन क्रिएट होता है और इलास्टिसिटी की वजह से हमारा बाण आगे मूव करता है। उसी तरह ये जो बेंड हुए हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो क्या करेगी, कंडक्टर पर फोर्स एक्सर्ट करेगी और कंडक्टर हमारा मूव करेगा। समझ गए क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बेंड हुए थे, उनकी वजह से एक इलास्टिक फोर्स क्रिएट हुआ। उस इलास्टिक फोर्स की वजह से हमारा कंडक्टर राइट साइड में मूव हो गया। तो देखो हमें इसकी डायरेक्शन भी पता चलेगी। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड साइड में होगी इस एग्जांपल में। लेकिन हर बार आप ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करने के बजाय हमारे पास एक और मेथड है। कौन सी मेथड है, फ्लेमिंग्स रूल। कौन सा रूल फ्लेमिंग्स का, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, कौन सा होता है मोटर में। हर बार स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चन क्लीन बोल्ड कर देता है कि मोटर में लेफ्ट हैंड रूल है या राइट हैंड रूल में। उन्हें ये तो पता होता है कि इसकी डायरेक्शन किसने बताई है, फ्लेमिंग्स ने। बट मोटर में लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है या राइट हैंड रूल, ये पूछे तो वो बोल्ड हो जाते। वैसे बोल्ड से याद आया, लसित मलंगा भी बहुत ही अच्छा बोल्ड करते थे। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे इतना सीरियस डिस्कशन चालू है और ये मलिंगा कहाँ से बीच में आ गए। तो देखो लसित मलिंगा ही हमें बताएंगे लेफ्ट हैंड रूल है या राइट हैंड रूल है। कैसे, देखो लसित मलिंगा का यल एंड यम हम निकालेंगे। क्या है, यल इज इक्वल टू यम। क्या है, यल यम कहाँ से आ गया, लसित मलिंगा। तो लसित मलिंगा का यल एंड यम हमने निकाले। तो लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए कितना सिंपल है, क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए। हमने कैसे पता किया, लसित मलिंगा ने, क्योंकि हम पहले तो बोल्ड होते थे ये इस क्वेश्चन से, और बोल्ड कौन करते हैं, लसित मलिंगा। तो हम लसित मलिंगा की हेल्प से ये हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा रूल होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट क्या है, अगर हम थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करेंगे, एंड अगर फर्स्ट फिंगर फील्ड इंडिकेट करता है, मिडल फिंगर करंट इंडिकेट करता है, तो हमारा थंब क्या इंडिकेट करेगा, मोशन की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। देखो अब ये कैसे याद रखना है कि कौन सी फिंगर क्या इंडिकेट करती है। तो देखो फर्स्ट फिंगर है तो वो क्या इंडिकेट करेगी, फील्ड को इंडिकेट करेगी। फर्स्ट फिंगर फील्ड इंडिकेट करेगी। सबसे मोटी फिंगर कौन सी है, थंब। सबसे मोटा फिंगर कौन सा है, थंब। तो मोटा फिंगर मोशन को इंडिकेट करता है और सेकंड फिंगर करंट को इंडिकेट करता है। तो इस ट्रिक की वजह से आपको बहुत इजीली रिमेंबर हो जाएगा कि कौन सा फिंगर क्या इंडिकेट करता है। मैंने क्या बताया, फर्स्ट फिंगर फील्ड को इंडिकेट करता है, सबसे मोटा फिंगर मोशन को इंडिकेट करता है और सेकेंड फिंगर करंट को इंडिकेट करता है। तो हमने यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल तो स्टडी कर लिया कि ये फोर्स आया कहाँ से था। तो समझ गए ये फोर्स कहाँ से आया था, इंटरैक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। तो अब हम मोटर फिर से देखते हैं। देखो ये क्या है, मोटर। ये दो क्या है, मैग्नेटिक पोल्स, यन एंड यस पोल। तो यहाँ पे यन पोल कौन सा है, अपवर्ड साइड का, और यस पोल कौन सा है, डाउनवर्ड साइड का। इसलिए फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। एंड करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे दो कंडक्टर से, अपवर्ड साइड का एक डाउनवर्ड साइड का। तो अपवर्ड साइड की नोटेशन क्या है, डॉट नोटेशन, यानी कि यहाँ पे एक्सर्ट होने वाला फोर्स कहाँ पे होगा, राइट हैंड साइड पे, और नीचे वाले और डाउनवर्ड साइड के कंडक्टर का नोटेशन क्या है, क्रॉस। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, इनवर्ट। तो इसका फोर्स कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, और हमारी मोटर कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ गए मोटर कैसे रन हुई, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमने डायरेक्शन भी पता कर ली, क्या है कि एन टू यस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और कंडक्टर के नोटेशन क्या है, अपवर्ड साइड के जो है वो डॉट नोटेशन है, डाउनवर्ड साइड का क्रॉस है। इसलिए अपवर्ड पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, राइट साइड पे, और डाउनवर्ड में जो एक्सर्ट होगा वो कौन सा होगा, लेफ्ट साइड पे, और हमारी मोटर क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। देखो इसका हाफ रोटेशन हो गया। अब क्या हुआ कि डॉट नोटेशन वाला नीचे आ गया और क्रॉस नोटेशन वाला ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मतलब क्रॉस वाले पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होता है, फ्लेमिंग के रूल से यहाँ पे पता कर सकते हो। ऊपर वाले कंडक्टर पे लेफ्ट साइड पे फोर्स एक्ट होगा और डाउनवर्ड साइड के कंडक्टर पे राइट साइड पे फोर्स एक्सर्ट होगा, और हमारी रोटर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चली जाएगी। तो क्या हुआ है यहाँ पे, हमारी मोटर पहले हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज घूमी
और हाफ रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो हमें यह डिसाइडेबल है क्या, मोटर एक ही डायरेक्शन में रोटेट करनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है कि मोटर का टॉर्क यूनिडायरेक्शनल नहीं है। मतलब क्या है कि किसी एक डायरेक्शन में टॉर्क एग्जर्ट नहीं हो रहा है और हमारी मोटर पल्सेट कर रही है, यानी कि पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो आपने एक टर्म तो सुनी होगी, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर सुना होगा। कम्यूटेटर क्या करता है, मोटर को यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो देखो हम अब कम्यूटेटर देखेंगे। कम्यूटेटर की रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि मोटर पल्सेट कर रही थी, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन पता करने के लिए हमें पहले प्रॉब्लम को डिटेल में स्टडी करना होगा। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, क्योंकि डॉट नोटेशन वाला कंडक्टर नीचे जाने की वजह से उस पर एग्जर्ट होने वाला फोर्स चेंज हो रहा है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इसकी वजह से मोटर अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रही है। तो हमें क्या करना होगा कि एन पोल के अंदर जो भी कंडक्टर आए उन पर नोटेशन डॉट ही देना चाहिए हमेशा, एंड यस पोल के अंदर जो भी कंडक्टर आए उन पर नोटेशन हमेशा क्रॉस ही देने चाहिए। क्यों, क्योंकि जब नोटेशन ये डॉट एंड क्रॉस कांस्टेंट रहेंगे तो टॉर्क भी क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये हम अचीव करते हैं कम्यूटेटर की मदद से। देखो कम्यूटेटर कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, ये जो आर्मेचर की कंडक्टर है उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्लिप रिंग डाल दिए और ब्रश की मदद से उन्हें बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा कंडक्टर है, येलो वाला, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा कंडक्टर है, ब्लू वाला। अब जो ऊपर वाला ब्रश है उस पर कौन सा नोटेशन है, डॉट, एंड डाउनवर्ड जो ब्रश है उस पर कौन सा नोटेशन है, क्रॉस। तो क्या होगा, देखो ये जो येलो कंडक्टर है इस पर कौन सा नोटेशन आएगा, डॉट, एंड ये जो ब्लू कंडक्टर है इस पर कौन सा नोटेशन आएगा, क्रॉस। और हमारी मोटर राइट हैंड साइड पे रोटेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब क्या हुआ, देखो जो नीचे वाला ब्लू कंडक्टर था वो ऊपर चला गया, तो अब उस पर कौन सा नोटेशन आया है, डॉट। क्यों, क्योंकि वो डॉट नोटेशन वाले ब्रश को कनेक्ट किया हुआ है। और नीचे जो ब्लू कंडक्टर है उस पर कौन सा नोटेशन आएगा, क्रॉस। क्यों, क्योंकि वो क्रॉस नोटेशन वाले ब्रश को कनेक्टेड है। सप्लाई किसके थ्रू दे रहे हैं, ब्रश के थ्रू। और इसको डिवाइड करने की वजह से क्या हुआ, जब भी कंडक्टर ऊपर चला जाता है तो उस पर डॉट ही नोटेशन आता है और नीचे चला जाता है तो उस पर क्रॉस ही है। उसकी वजह से हमारे मोटर का जो टॉर्क है वो क्या हुआ, अब यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मोटर पर एग्जर्ट हो गया। क्या हो रहा है, मोटर पर यूनिडायरेक्शनल टॉर्क एग्जर्ट हो रहा है, यानी कि मोटर एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है। यह हमने कैसे अचीव किया, विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर एंड कम्यूटेशन प्रोसेस। कम्यूटेटर क्या करता है कि एन पोल के अंदर जो भी कंडक्टर है उनमें कांस्टेंट नोटेशन वाला करंट फ्लो होना चाहिए। यानी कि अगर वो, इसका मीनिंग क्या है कि हमेशा एन पोल के अंदर जो भी कंडक्टर रहेंगे उन पर कौन सा नोटेशन होगा, डॉट, एंड हमेशा जो एस पोल के अंदर कंडक्टर रहेंगे उन पर कौन सा नोटेशन होगा, क्रॉस। ये नोटेशन कांस्टेंट होने की वजह से उन पर एग्जर्ट होने वाला फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और मोटर की मूवमेंट क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी। समझ में आए, डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के हमने सभी टॉपिक्स कवर किए हुए। अगर आपको ये सब पता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट आपको इजीली समझ जाएंगे कि कैसे फोर्स एग्जर्ट होता है, कहाँ से फोर्स आता है, कहाँ से फोर्स आता है। अब इस सीरीज़ में हम सभी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के वर्किंग प्रिंसिपल्स इसी तरह एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। अब हमने डीसी मोटर का देखा है, नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन क्लिक करके रखना होगा, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।